ज़ीनो's डाइकोटमी पैराडॉक्स। ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन ज़ीनो अपने पैराडॉक्सिस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई पैराडॉक्स दिए और आज हम उन्हीं में से एक पैराडॉक्स के बारे में जानेंगे, जो है ज़ीनो's डाइकोटमी पैराडॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइकोटमी मतलब होता है कटिंग इनटू हाफ। एक बार ज़ीनो ने अपने घर के पास के बगीचे में जाने का सोचा। ज़ीनो ने बगीचे तक के रास्ते को एक पैटर्न में कवर करने की सोची। पहले ज़ीनो ने बगीचे तक के डिस्टेंस के आधे डिस्टेंस को कवर किया, फिर बचे हुए डिस्टेंस को फिर से आधे डिस्टेंस में डिवाइड करके चलते गए। पर अगर हम डिस्टेंस को हमेशा आधे में ही डिवाइड करते हुए ट्रैवल करते रहे तो ये तो एक इनफाइनाइट सीरीज बना देगा, और इस हिसाब से तो ज़ीनो कभी भी बगीचे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, और अगर ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इसे ट्रैवल करने में भी इनफाइनाइट टाइम ही लगना चाहिए। ज़ीनो का यह पैराडॉक्स बताता है कि मोशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम कभी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पर यह पूरी तरह से सही नहीं है। मान लीजिए कि ज़ीनो के घर से बगीचे तक का डिस्टेंस 1 माइल है और ज़ीनो को वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है। तो चाहे कितनी भी इनफाइनाइट टर्म्स हो, उन सभी के टाइम का सम 1 ही होगा। साइंटिस्ट ये बता चुके हैं कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट भी हो सकता है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 1 यूनिट। तो अब हम इसे स्क्वायर को भी ज़ीनो के पैटर्न की तरह ही डिवाइड करते रहेंगे। आप देखेंगे कि ये वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो ज़ीनो ने किया था। पर चाहे कितनी भी इनफाइनाइट टर्म्स हो, इस स्क्वायर में कितनी भी इनफाइनाइट टर्म्स बन जाएं, पर स्क्वायर का एरिया 1 यूनिट स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि उसकी साइड 1 यूनिट है। इसलिए डिस्टेंस फाइनाइट ही होगा और ज़ीनो को बगीचे तक पहुंचने में 1 घंटा ही लगेगा, अगर वो 1 माइल पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो।